हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 में चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ पाएँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक संख्या के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. तो यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और उन नंबर्स के लिए हमें ये प्रोसेस करना है। सबसे पहला है 252। तो करना वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, वही हम यहाँ पर करेंगे। 252 के पहले हम प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर फाइंड करेंगे। टू 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। फिर दोबारा ये 2 से डिवाइड होंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये 3 से डिवाइड होते हैं। 3 2 जा 1, 3 1 जा 3। फिर 3 से डिवाइड होंगे। 3 7 जा 21 और अब 7 से डिवाइड होंगे 1। तो 252 के जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो चूंकि यहाँ पर 2 का भी पेयर है, 3 के भी पेयर हैं, केवल 7 ही ऐसी संख्या है जिसका कोई पेयर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 का कोई युग्म न होने के कारण 252 को 7 से विभाजित करना होगा। तो अब 252 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेंगे 36। 252 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 3 जा 21 होते हैं। 4 2 42 हो जाएंगे। 7 6 जा 42। तो यानी कि 36 वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आंसर हमें मिलता है इसका। अब उसने कहा है कि इसका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हमें मिला उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड कीजिए। तो 36 के प्राइम फैक्टर्स अभी हमने किए थे, केवल उसमें से हमें 7 को हटा देना है क्योंकि हमने इनको 7 से डिवाइड कर चुके हैं। तो अब हमें मिलेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो इनमें पेयर्स बन जाएंगे, 2 और 2 का एक पेयर, 3 और 3 का एक पेयर। एक एक संख्या इनमें से लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 6। तो आंसर हमें 6 मिल जाता है। तो ये पार्ट नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। फिर है पार्ट नंबर 2, 2925। अब इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम। तो ये संख्या हमारी, चूंकि इनमें जो डिजिट्स हैं उन सब का अगर हम सम करें 5 + 2 7, 7 + 9 16, 16 + 2 18। तो 18 हमारा 3 का मल्टीपल है, मीन्स ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम 3 से पहले डिवाइड करेंगे। 3 9 जा 27, 2 बचेंगे और 2 आगे लेंगे तो 22 हो जाएंगे। 3 7 जा 21, 1 बचेंगे 5 15, 3 5 जा 50। अब अगेन इन सब का सम 21 है। 9 + 7 16 + 5 21, तो वो भी 3 से डिवाइड होता है। तो
फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये आगे 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, तो नेक्स्ट इसमें जो नंबर है यूनिट प्लेस पर 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 6 जा 32, 2 लेंगे, आगे 5 तो 25 हो गए, 5 5 जा 25, ये फिर 5 से डिवाइड हो जाते हैं, 13 आ जाएगा। अब 13 से डिवाइड होंगे 1 है, तो 2925 के जो फैक्टर्स हमें मिले 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 30। तो यहाँ हम देखते हैं कि 3 का भी पेयर है, 5 के भी पेयर हैं, 13 ऐसी संख्या है जिसका कोई पेयर नहीं है। तो 2925 को 13 से भाग करेंगे, क्योंकि 13 का कोई पेयर यहाँ पर नहीं बनता। तो अब इसको जब हम 13 से डिवाइड करेंगे, वो नंबर भी हमें फाइंड करना है। एक तो आंसर ये आ गया इसका, 13 दूनी 26, 3 2, फिर 13 दूनी 26, 6 5, 13 पंजे 65। तो भाग करने के बाद में हमें मिलता है 225। और इसके प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स इसके क्या क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इन्हीं प्राइम फैक्टर्स में से हम 13 को अलग कर देंगे, तो हमारे पास जो बचेंगे वही इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225, 3 के पेयर में से एक 3 आ जाएगा और 5 के पेयर में से एक 5 आ जाएगा, 15 इसका आंसर हमें मिल जाता है। तो पार्ट नंबर 2 भी हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में जो नंबर दिया है 396, तो इसके भी हम पहले प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 396 2 से डिवाइड होगा, ये 2 1 जा 2, 1 बचे 9 19, 2 9 जा 18, 1 बचेंगे 6, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड होंगे, तो 2 9 जा 18, 1 8, 2 9 जा 18। अब ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ में मिलते हैं 33, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 11 मिलते हैं, और 11 के फिर 1 मिलते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में मिले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। तो 2 का भी पेयर है, 3 के भी पेयर हैं, 11 अकेला है, इसका कोई पेयर नहीं है। तो 11 का कोई पेयर न होने के कारण 396 को 11 से भाग देंगे। अब 396 को 11 से भाग देते हैं, तो 11 तिया 33, 6 बच जाएंगे, और फिर 6 उतारेंगे तो 66 उठ जाएंगे, 11 छिंग 66। तो भाग देने के बाद में हमें मिलते हैं 36। अब 36 के प्राइम फैक्टर चूँकि वही रहेंगे, केवल 11 इसमें नहीं रहेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 36 का। 2 के पेयर में से एक 2 आ जाएगा, 3 के पेयर में से एक 3 आ जाएगा, 2 3 जा 6। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 हमें मिला 6। तो ये आंसर आ गया, और उधर 11 आंसर आ गया, 11 से डिवाइड करना था। तो ये पार्ट नंबर हमने इसका 3 भी कंप्लीट किया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। 2645। तो 2645 के पहले प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो ये संख्या 5 से ही कटेगी सीधे, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25, 1 4, 5 दूनी 10, 4 5, 5 नम 45। अब 529 जो है हमारा और किसी नंबर से ना डिवाइड होकर के 23 से डिवाइड होता है। तो 23 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें 23 ही मिलेगा, और फिर 23 1 जा 23। तो 2645 के जो फैक्टर्स हमें मिले 5, 23 और
23। तो 23 का एक पेयर है जबकि 5 का कोई पेयर नहीं है। तो 5 का कोई पेयर न होने के कारण 2645 को 5 से भाग करेंगे। एक तो आंसर ही आ गया इसका। अब हमें जो 5 से भाग देने के बाद में संख्या मिली उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 2645 को 5 से भाग देंगे तो हमें मिलते हैं 529। 529 के हमें अब स्क्वायर रूट निकालना है। तो 529 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे 23 एंड 23, तो स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा 23। तो एक आंसर हमें इसका ये मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ पार्ट 2800। तो 2800 के पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम, 2 से डिवाइड होंगे 1400, फिर 2 से डिवाइड होंगे 700, फिर 2 से डिवाइड होंगे 350, फिर 2 से डिवाइड होंगे तो यहाँ हमें मिलेंगे 175। अब ये 5 से डिवाइड होंगे तो 5 तिया 15, 2 5, 5 पंजे 25, फिर 5 से डिवाइड होंगे 5 सत्ते 35, अब 7 से डिवाइड होंगे तो 1। तो जो हमें इसके 2800 के प्राइम फैक्टर्स मिले हैं क्या क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो जो पेयर्स बने, एक पेयर 2 का बना, 2 का एक पेयर और बना, फिर 5 का पेयर बना, 7 का कोई पेयर नहीं है। तो 7 का कोई पेयर न होने के कारण 2800 को 7 से विभाजित करेंगे। एक तो आंसर ये मिल गया हमें इसको। अब इसको हम 7 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलते हैं 400, और 400 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो जो पेयर्स थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, हर एक पेयर्स में से एक एक नंबर हम यहाँ पर नीचे ले लेंगे। तो 2, यहाँ पर फिर 2 और यहाँ पर 5, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 हमें मिले 20। एक आंसर हमें यहाँ पर ये मिल जाता है। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका 6th पार्ट। इस बार जो नंबर है 1620। तो 1620 के प्राइम फैक्टर्स 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 8 16, 2 एकम 2 0, 810, फिर 2 से डिवाइड होंगे 405। अब ये 3 से डिवाइड होंगे, 3 एकम 3, 1 0, 3 तिया 9, 1 5, 3 पंजे 15। फिर दोबारा ये 3 से डिवाइड होंगे, 3 चौक 12, 1 5, 3 पंजे 15, फिर 3 से डिवाइड होंगे तो 15 मिलते हैं, फिर दोबारा 3 से डिवाइड होंगे तो 5 मिलते हैं। अब ये 5 से होंगे तो 1 मिलेगा। तो इसके प्राइम फैक्टर से हमें मिले 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बार 3 आए हैं तो ये आ गया, और 1 बार 5 आया है। तो 5 का कोई पेयर नहीं है, इसलिए 1620 को 5 से भाग करेंगे। अब 1620 को हमने 5 से डिवाइड किया तो हमें मिले 5 तिया 15, 1 2 5 दूनी 10, 2 0 5 चौक 20, 324। और 324 के प्राइम फैक्टर यही सब होंगे, केवल 5 नहीं होगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और स्क्वायर रूट ऑफ 324 क्या हो जाएगा? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो 2 3 3, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो 18 इसका ये आंसर हमें मिल गया, और एक आंसर मिल गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एक विद्यालय में
कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2,401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड ₹2,401 इन ऑल फॉर द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, नेशनल रिलीफ फंड। Each students donate as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. यहाँ पर हमें दिया है कि हर एक स्टूडेंट ने उतने ही रुपए दान दिए हैं जितने कि उसमें क्लास में स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर प्रति विद्यार्थी द्वारा दान दी गई धनराशि। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इक्वल अमाउंट डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट्स। तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या नंबर मिलेगा? 2,401, या 2,401 का स्क्वायर रूट अगर हम निकाल देंगे तो हमें जो है वो आंसर मिल जाएगा। टोटल अमाउंट जो दान दी गई है, दान दी गई कुल राशि बराबर 2,401। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 2,401। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हमें करने हैं। पहले तो 2,401, तो 2,401 जो है कटता है 7 दूनी 14, ये 7 से डिवाइड हो जाता है। तो 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, 3 बचते हैं 0, फिर 7 4 जा 28, 2 बचेंगे 1, 7 3 जा 21, फिर ये दोबारा 7 से डिवाइड होंगे, 7 चौक 28, और यहाँ बचते हैं अब 6 3 7 9 63, फिर 7 से डिवाइड होंगे 7, और फिर 7 से डिवाइड होंगे 1। तो 2,401 के जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिले वो हमें मिले ये। तो उसका स्क्वायर रूट हर एक पेयर में से एक नंबर, तो 7 मल्टीप्लाई 7 49 इसका आंसर आ गया। यानी कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 49 थी, और उतने ही रुपए उन्होंने दान में दिए थे। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मिल जाता है। आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के ही क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो को हमारे देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं। आपका बहुत धन्यवाद।